बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की कंप्लीट एक्सरसाइज को। सबसे पहले देखते हैं इस सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में कौन कौन से कंटेंट शामिल हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चंस और चैप्टर में मिनी एक्सरसाइज दी होती है। मिनी एक्सरसाइज में 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। उस मिनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दिस इंटरेस्टिंग वीडियो? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आप लोगों ने राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टन स्टिमुलस। वो कौन से न्यूरॉन है जो स्टिमुलस के लिए एक्शन डिसाइड करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में एक्शन को डिसाइड करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The parts of a neuron which receive messages are cell bodies, dendrites, axons, nuclei. न्यूरॉन का वो कौन सा हिस्सा होता है जो मैसेज को रिसीव करता है? एंड द आंसर इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैसेजेस को रिसीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय। हमारे दिल की धड़कन को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। एंड द आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे सोते हुए भी काम कर रहा होता है, इसलिए हमारे दिल की धड़कन चल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ फॉर्म नर्व सेल, नर्व, डेंड्राइट, स्पाइनल कॉर्ड। बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो आंसर है इसका नर्व। ये नर्व की डेफिनेशन में भी यही आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स मसल्स, ग्लैंड्स, सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सेंसरी न्यूरॉन अपने मैसेजेस कहाँ पर लेकर जाते हैं? तो इसका आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स अपने मैसेजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which part of brain is involved in precise and accurate body movements? Cerebellum, cerebrum, thalamus और midbrain। ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है? द आंसर इज सेरिब्लम। सेरिब्लम हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा है जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू हैव अ टूथिक यू फील पेन बिकॉज। जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप क्यों दर्द महसूस करते हैं? देयर इज अ केविटी इन योर टीथ, टीनी बाइट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ, बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फूड लेफ्ट बिटवीन योर टीथ एंड प्रोड्यूस एन एसिड, आर द केविटी रीच द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। तो इसका आंसर है द केविटी रीच द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। जब तक ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं जाएगा तो वो एक्शन नहीं लेगा। ब्रेन एक्शन लेता है, इसी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आप लोगों ने 2 से 3 लाइन में आंसर देने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। 3 ब्रेन के हिस्से हैं जिनके आपने फंक्शन लिखने हैं, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स विच इज देन पास्ड टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करके फोर ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। ये हमारे दर्जा हरारत, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के बाद अगला है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इट आल्सो कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्स एक्शंस एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है और ये हमारी बैक बोन तक नीचे तक जाता है। ये जिस्म के तमाम हिस्सों को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है।
और बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। अब यहाँ पर 4 हिस्से दिए हुए हैं। पहला हिस्सा है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। एक क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। द रिसेप्टर्स डिटेक्ट अ स्टिमुलाई, दे आर प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन्स सच एज ईयर्स, आईज, स्किन, टंग एंड नोज। रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमें फौरी एहसास हो जाता है। इस तरह रिसेप्टर्स वो हिस्से हैं जो किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। इफेक्टर्स क्या होते हैं? द इफेक्टर्स टेक एक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिमुलस, दे आर मेनली मसल्स एंड ग्लैंड्स। हमारे जिस्म के वो हिस्से जो किसी स्टिमुलाई के लिए एक्शन लेते हैं। जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं, तो ये हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे हाथ को फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं। तो ये मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक इकाई है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है, और हमारे नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह ये सारे न्यूरॉन के बने हुए होते हैं। नर्व क्या है? A nerve is a cable-like bundle of axons enclosed in a common sheath. Nerve transmit messages from one part of body to another. नर्व ज़्यादा सारे एक्सॉन्स का एक बंडल है जो एक शीथ के अंदर क्लोज हुए हुए होते हैं, और इनका काम क्या है? ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है सी पार्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर इन्होंने 2 टाइप्स पूछी हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स, आइज, स्किन, टंग, नोज etc टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से ही जाहिर है, ये नर्व इम्पल्सिस को सेंसरी ऑर्गन्स से लेकर नर्वस सिस्टम तक जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक। हम कोई आवाज़ महसूस करते हैं, हम कुछ सूंघते हैं या कुछ चखते हैं, तो ये सारा कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से है। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर न्यूरॉन्स उसी नर्व इम्पल्स को ब्रेन से लेकर इफेक्टर यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं ताकि फौरी एक्शन लिया जा सके। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरिब्लम। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के एक हिस्से का नाम है सेरिब्रम एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वाइल सेरिब्लम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है जबकि सेरिब्लम हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। एंड सेरिब्लम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्लम जो है वो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। सेरिब्रम और सेरिब्लम का फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। In cerebrum, left hemisphere controls speech, comprehension, arithmetic, writing, and right hemisphere controls creativity, spatial ability, artistic and musical skills. जबकि cerebellum acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movements. cerebellum हमारी body movements को control करता है, ये पहले MCQs में भी इसको पढ़ा है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा हुआ है और इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज अ कंट्रोलर सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं, पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। Human brain is enclosed in a bony skull called cranium and consists of billions of interneurons. It is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. Human brain हड्डियों के जिस ढांचे के अंदर इनक्लोज हुआ होता है उसको क्रेनियम कहते हैं और ये बहुत सारे इंटरन्यूरॉन्स से बना हुआ है।
ह्यूमन ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और इन तीनों हिस्सों के मुख्तलिफ काम हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट रन्स बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड. It is also made up of interneurons. Spinal cord creates a link between brain and different body parts. It also controls some reflex actions. स्पाइनल कॉर्ड दिमाग की ही एक एक्सटेंशन है जो हमारी बैक बोन में से गुजरती हुई लोअर एंड तक पहुंचती है, और ये भी इंटरन्यूरॉन्स की बनी हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और जिस्म के बाकी हिस्सों के दरमियान एक लिंक क्रिएट करती है, और ये बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम किस चीज़ की है? ये डायग्राम न्यूरॉन की है। न्यूरॉन के मेन ये 5 हिस्से होते हैं। जो सबसे पहली मेन बॉडी है इसकी, उसको सेल बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद इसमें से जो धागा नुमा साख्तें निकल रही हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। जो लंबी सी सलाख नुमा येलो कलर का स्ट्रक्चर सेल बॉडी से निकल रहा है उसको एक्सॉन कहते हैं, और एंड पे जो डेंड्राइट्स होते हैं उनको एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये आपकी एबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि आप लोगों ने कितने गौर से इस चैप्टर को पढ़ा है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द लिस्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज। राइट द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ कंट्रोलिंग दिस एक्टिविटी। हमारी जो डेली की रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनकी लिस्ट दी हुई है टेबल में। आप लोगों ने ये बताना है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा इनको कंट्रोल करता है। सबसे पहली एक्टिविटी है स्लीपिंग। स्लीपिंग को कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? ब्रेन का हिस्सा हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन को भी आगे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पोन्स जो है वो स्लीपिंग को कंट्रोल करता है। ब्रशिंग योर टीथ। जब हम लोगों ने टीथ ब्रश करने होते हैं तो नर्व इम्पल्स जाती है सेरिब्रम तक। फोर ब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रम, और वहाँ तक जब नर्व इम्पल्स जाती है तो हम लोग अपने टीथ ब्रश करते हैं। टेकिंग द ब्रेकफास्ट। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। तो हाइपोथैलमस टेकिंग द ब्रेकफास्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद है बैलेंसिंग योर बॉडी। हाइंड ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक हिस्सा है सेरिब्लम। सेरिब्लम हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। लास्ट एक्टिविटी है टेकिंग डीप ब्रीथ। हाइंड ब्रेन का हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीथ को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये हमारी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। जब हम लोग सोए हुए होते हैं हमारा सारा जिस्म रेस्ट की हालत में होता है, वाहिद दिमाग का ये हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो उस वक्त भी काम कर रहा होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ अ नर्व कनेक्शन ब्रोक। अगर एक कोई नर्व का कनेक्शन टूट जाता है तो उससे क्या होता है? नर्व्स ट्रांसमिट्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इफ अ नर्व कनेक्शन इज ब्रोकन इट कैन नॉट ट्रांसमिट मैसेजेस। इन दिस वे ब्रेन कैन नॉट कम्युनिकेट विद इफेक्टर्स एंड आवर बॉडी फंक्शंस वुड डिस्टर्ब। नर्व का काम ही मैसेजेस ट्रांसमिट करना है। अगर नर्व का कनेक्शन ही रुक जाएगा, टूट जाएगा, तो उससे क्या होगा? मैसेजेस ब्रेन तक नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ में जाता है तो नर्व कनेक्शन अगर ब्रेक हो जाता है तो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, और ना ही ब्रेन एक्शन लेगा कि वो हमारे हाथ को फ़ौरन पीछे करने का हुक्म दे, क्योंकि ब्रेन ने ही इफेक्टर्स तक मैसेज भेजना होता है। इफेक्टर्स जो हैं वो एक्शन में आते हैं, तो जब इफेक्टर्स तक मैसेज ही नहीं जाएगा तो वो एक्शन में नहीं आएंगे। इस तरह हमारे पूरे के पूरे बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर एक भी नर्व कनेक्शन ब्रोक हो जाता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमने अपनी डेली एक्टिविटीज़ के हवाले से क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वाई अ मोटरसाइकिलिस्ट इज एडवाइज्ड टू वेयर द हेलमेट। एक मोटरसाइकिलिस्ट को हेलमेट यूज़ करने की तलकीन क्यों की जाती है? हेलमेट प्रोटेक्ट्स ब्रेन इन अ सडन रोड एक्सीडेंट। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स फेस फ्रॉम इंजरी। आवर सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, ears, etc. would be protected in a road accident, so a motorcyclist is advised to wear helmet during a ride. हेलमेट फेस को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से बचाता है, और हमारे सेंस ऑर्गन्स आइज, नोज,
एयर्स जिन्होंने मेन काम करना होता है, जिन्होंने मैसेज ट्रांसमिट करने होते हैं ब्रेन तक, उनको ये इंजरी से बचाता है। इस वजह से किसी भी सडन रोड एक्सीडेंट में अगर किसी ने हेलमेट पहना हो तो अक्सर जो है वो इंजरीज से बच जाता है। सो एक मोटरसाइकिलिस्ट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो एक राइड के दरमियान हेलमेट ज़रूर पहने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन मेट एन एक्सीडेंट इन अ कार व्हेन ही वाज ब्राउट टू द हॉस्पिटल, ही डिड नॉट नो इवन हिज नेम, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू हिम, रिलेट योर आंसर विद रेफरेंस टू योर नर्वस सिस्टम। एक पर्सन है जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो कुछ उसके साथ इस तरह से हुआ है कि वो अपना नाम भी भूल गया। तो आपने ये बताना है कि उसके साथ क्या हुआ है और आपने अपना आंसर रिलेट करना है नर्वस सिस्टम के साथ। इट मे बी एमनीशिया। एमनीशिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्रेन का थैलेमस जो है वो डैमेज हो जाता है। इट मे बी एमनीशिया, अ डिजीज़ इन विच थैलेमस इज डैमेज्ड। Thalamus is a part of forebrain and it controls many sensory functions. Due to this damage, person did not know his name. फोरब्रेन के 3 हिस्से हैं जिसमें से थैलेमस ऐसा हिस्सा है जो बहुत से सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अगर थैलेमस डैमेज हो जाता है तो उस डिजीज़ को कहते हैं एमनीशिया। तो उस पर्सन के साथ एमनीशिया की डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो अपना नाम भूल गया। ये तो थी कंप्लीट एक्सरसाइज। इसके बाद चैप्टर के अंदर कुछ ब्रेन टीजर्स और मिनी एक्सरसाइज दी हुई होती है। इस चैप्टर में मिनी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन और नर्व सेल एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स। और न्यूरॉन की डायग्राम पहले एक्सरसाइज में भी देखी है। न्यूरॉन जो है इसका मेन हिस्सा, उसको सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जो धागा नुमा साख्तें इसमें से निकल रही होती हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो लंबा येलो कलर का फिलामेंट है इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के बाद एंड पे जो टर्मिनल्स दिए होते हैं, जो डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं, उनको एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। तो ये है न्यूरॉन का या नर्व सेल का स्ट्रक्चर। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।